मजहब और मोहब्बत ये अल्लाह की देन है, और ये अल्लाह की देन किसके दामन में गिरेगी कोई नहीं जानता, सिर्फ अल्लाह जानता है। पर एक दिन जरूर आएगा कि तुम्हारा बेटा समझेगा कि अल्लाह ने हमें यहाँ मोहब्बत के लिए भेजा है, नफरत के लिए नहीं बेटी। तो क्या जलाल इतना बदलेगा? न सिर्फ जलाल बदलेगा, वो और लोगों की सोच बदलेगा, हिंदुस्तान की तारीख बदलेगा, जीने का फलसफा बदलेगा, समझेगा उस ताकत को जो एक शहंशाह की ताकत से बड़ी होती है, समझेगा मोहब्बत की ताकत को बेटी। पर मोहब्बत तो बांटने का नाम है सूफी साहब, और जलाल ने तो सिर्फ फतेह करना सीखा है। आएगा वो वक्त, बहुत जल्द आएगा जब हमारे हिंदुस्तान को, मजहब को, हर इंसान को जलालुद्दीन के नाम पर फख्र होगा। कभी कभी इंसान को ऊपर उठने के लिए नीचे गिरना पड़ता है। शायद वही वक्त तुम्हारे बेटे का चल रहा है, लेकिन तुम देखना एक दिन आएगा कि वो गिर के उठेगा, इतना उठेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, जलालुद्दीन का नाम रहेगा। आमीन। आमीन। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब यहाँ जानने के लिए आए थे कि हमारा बेटा जलाल अपनी बड़ी अम्मी को भूला तो नहीं। आप जानते हैं हम आपको कभी भूल नहीं सकते। ताज तो शहंशाह के सर का मोहताज होता है जलाल। ताज पहनकर अपनी बड़ी अम्मी से मिलना हमें मंजूर नहीं। हमारी बड़ी अम्मी का दर्जा इन सब से कहीं ऊपर है। वाकई, इसीलिए हमारे बेटे की सलामती की खबर हम तक नहीं पहुंची। इसीलिए कि हमें एक महज दाई माँ है। तो क्या हुआ कि हमने अपना दूध पिलाया, आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, माँ का प्यार देने की कोशिश की। आपकी जिंदगी में हमारी कोई अहमियत ही नहीं। हाँ? आप जानते हैं कि हम मजबूर थे, जानते हैं आप कि हम सियासती बातों में उलझे थे। बड़ी अम्मी, हम वाकई शर्मिंदा हैं। अल्लाह ना करे आपको किसी भी वजह से किसी के भी सामने शर्मिंदा होना पड़े। चौदह साल के थे जलाल आप, जब पहली बार ऐसी एक जख्म पर हमने मरहम लगाया था। जख्म आपके जिस्म पर होते थे और तकलीफ हमारे दिल को पहुंचती थी जलाल, लेकिन खुदा कसम हमने उफ भी नहीं की, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इस जहां का सबसे बड़ा शहंशाह बने देखना चाहते थे हम आपको। आज ये जख्म देखकर हमें बड़ी अम्मी, जख्म तारीख है इस बात की कि हमने अपनी जीत को तराशा है। बेशक जलाल, इस बार हमसे थोड़ी तकलीफ होगी। तकलीफ? तकलीफ हमें छूने से डरती है बड़ी अम्मी। आप बेझिझक मरहम लगाइए। ज़हीर के साथ जो बहराम खान ने किया है, उसकी मालूमात हमें जल्द से जल्द जलाल तक पहुंचानी होगी, लेकिन कैसे? हकीम साहब, ज़हीर की तबीयत कैसी है? क्या हुआ ज़हीर को? बड़ी अम्मी, क्या हुआ ज़हीर को? जलाल, हम बताइए हमें।
आप खुद चलकर देखें तो बेहतर होगा जलाल। हमारा हम बहुत बच गया है, अब्दुल के जख्मों पर लगा दीजिए। कहाँ थे आप जलाल? मुगलिया सल्तनत के सरताज का 3 दिन के लिए लापता हो जाना बहुत बड़ी बात है, समझते हैं ना आप? आपकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें इत्तला किए बगैर अकेले आपका यूं निकल जाना, अपने आप को खतरे में डालना था। खुदा न खास्ता आपको कहीं कुछ हो जाता तो? जलाल, हम आपसे मुखातिब हैं। हमने वालिद की जगह दी है आपको। आज तक कभी भी आपके किसी भी फैसले पर एतराज नहीं जताया। एक औलाद की तरह कभी आपसे सवाल पूछने की गुस्ताखी नहीं की। मगर आज हम आपसे एक सवाल पूछेंगे वजीर आला, कि आपने ज़हीर की आंखें क्यों छीन ली? वो उसकी गलती की सजा कौन सी थी। गलती? हमने उसे आपकी हिफाजत के लिए रखा था। आप उसकी नजर के आगे से चले गए और वो नावाकिफ रहा, तो हमने उससे उसकी वो नजर छीन ली। मुगलिया सल्तनत को ऐसे दरबान की जरूरत नहीं जो इतना बेखबर हो। वो हमारा सबसे वफादार है, ये बात जानते हैं आप। हमने उसे गुमराह किया था और उसने हमारे हुक्म की नाफरमानी नहीं की। आपको इंतजार करना चाहिए था। ये गलत किया आपने। अगर आपको लगता है कि हमने जो किया वो गलत था, तो ये लीजिए शमशीर। आपको हक है कि इसी लम्हा आप इस शमशीर से हमारी आंखें निकाल लें। हमें यह हरगिज गवारा नहीं कि आप हमें गलत समझें। मुगलिया सल्तनत के सरताज की हिफाजत करना, इसी को हम सबसे बड़ी वफादारी समझते हैं। एक औलाद कभी अपने वालिद को सजा नहीं दे सकती है, लेकिन हमें जिंदगी भर इस बात का अफसोस रहेगा कि आपने ज़हीर की आंखें छीनी। आए तो थे शहंशाह से मिलने, और यहाँ आकर देखा कि शहंशाह के वफादारों के साथ आप इतनी बेरहमी से पेश आ रहे हैं। बेहतर यही होगा कि आप सियासी मसलों से दूर रहें। दूर तो आप हो जाएंगे, इसी तरह अगर शहंशाह के वफादारों को खत्म करते रहे तो। मैं जानता हूं कि इस बात को चिंगारी उस महामंगा ने दी होगी, मगर बैरम खान की बात ना मानने वाले का तो यही हशर होगा। तो फिर क्या हम एक और बात पूछने की गुस्ताखी कर सकते हैं? इजाजत है, पर किसी को बताने की गुस्ताखी मत करना। हम समझ गए। ये बात कब्र तक हमारे साथ जाएगी शहंशाह। आमिर और उसकी राजकुमारी जोधा वाकई काबिल तारीफ है। तो फिर देरी किस बात की शहंशाह? हम अभी आमिर पर कूच करते हैं। नहीं शरफत, सब्र करो। जंग से पहले हम अपनों से मिलना चाहते हैं। कल सूरज की पहली किरण के साथ हम राजधानी आगरा के लिए रवाना होंगे।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।